नमस्कार दोस्तों, और आज हम शुरू करने वाले ऑटोडेस्क ऑटोकैड का 2022 वर्जन का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है इस सीरीज में और चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम इंटरफेस की बात करेंगे और इसमें इनिशियल सेटिंग्स की बात करेंगे जिससे ऑटोकैड आप शुरुआत कर सकते हैं ड्राइंग बनाना। ड्राइंग बनाने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें वो इस वीडियो में शुरुआत होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है ऑटोडेस्क का होम पेज। मतलब जब आप ऑटोकैड पहली बार डाउनलोड करके क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022 यहाँ दिखेगा, ओपन न्यू, ये 2022 है। और ये रिसेंट, यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट मतलब जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाई थी, जो मतलब मैंने एक्चुअली ऑटोकैड ड्राइंग्स बनाई थी पहले, वो कुछ रिसेंट ड्राइंग्स है जो मैंने हाल ही में बनाई थी। और इसके बाद अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, जैसे कंपनी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, जैसे कोई नया अपडेट, तो वो आपको यहाँ पर सब आर्टिकल्स दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ था, आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का इंटरफेस होता है जब आप शुरुआत करते हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं, मतलब नया ड्राइंग शुरू करते हैं। तो न्यू ड्राइंग शुरू करने से बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो आपको ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं ना, जहाँ पर आपको ये, जहाँ पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है, कर्सर जो एक क्रॉस हेयर जिसे कहते हैं, जो आपको ये माउस की तरह दिख रहा है ना, ये क्रॉस हेयर है। तो ये क्रॉस हेयर करता क्या है? क्रॉस हेयर की मदद से आप ड्राइंग बनाते हो। तो ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में याद रखना, अब आप जैसे ही ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंटर वापस बन गया। अब पॉइंटर क्या कर सकता है? ये कमांड सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी मतलब जो आपको चूज करना है टूल्स, वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़ कि ये क्रॉस हेयर है। अगर आपको क्रॉस हेयर करना है तो राइट क्लिक करिए, ऑप्शन में जाइए, और अगर क्रॉस हेयर की साइज को बड़ा करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस हेयर साइज, जहाँ पर आपको पिंक पॉइंटर दिख रहा होगा, वहाँ पर क्रॉस हेयर की साइज मैंने 20 किया। अगर 40 कर लेता हूँ तो देखिए कुछ इतना बड़ा करते हैं, तो 40 में देखिए कितना बड़ा हो गया। ये आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा। और इसके बाद वापस ऑप्शन में जाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं किस तरह आप वो क्रॉस हेयर में तो लाइन को आपने बड़ा कर लिया, लेकिन किस तरह आप उसको बड़ा करेंगे। सिलेक्शन में आते हैं और पिक बॉक्स को, जिसको हम पिक बॉक्स कहते हैं, तो पिक बॉक्स को भी मैंने बड़ा कर लिया, थोड़ा सा ओके किया। एंड देखिए फ्रेंड्स, पिक बॉक्स भी बड़ा हो गया। पिक बॉक्स आप देख सकते हैं, ये बॉक्स अगर आप, तो देखिए फ्रेंड्स, हम अभी डिटेल में जानने वाले, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऑटोकैड है। ऑटोकैड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ए के सिंबल पे आपको कुछ कमांड दिखते हैं, न्यू, सेव, ओपन, नया फाइल, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, बेसिक चीज़ है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हो ऑटोकैड है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे। पहला ये सेव है, सेव एज है, और फिर बाद में न्यू, ओपन, ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, क्विक, और ये प्रिंट, तो आपको ये पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ मेन्यूज है, आप देख सकते हो, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेजर, आउटपुट, ऐसे कई सारी चीज़ें। और इसको आप रिबन्स कह सकते हो, जिसमें आपके कुछ कमांड्स है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये ड्रॉ में है। और मॉडिफाई सेक्शन में मूव, रोटेट, ट्रिम, और ऐसे कई कमांड्स है। इसके बाद आप देख सकते हो एनोटेशन है, लेयर्स है, ब्लॉक है, प्रॉपर्टीज है, ग्रुप्स है, यूटिलिटीज, एंड ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जहाँ पर मैंने एक्चुअली सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप अगर 2D ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लेते हैं। 3D अगर बेसिक ड्राइंग बना रहे हो तो 3D का बेसिक्स। वैसे मैं कहूँगा 3D मॉडलिंग ले लो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3D मॉडलिंग में आपको एडवांस फीचर्स तक दिखेंगे। और फिर फ्रेंड्स, ये शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पर और भी कई चीज़ है जो आपको अगर चेंज करना है, मतलब यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐड करना है क्विक एक्सेस टूल बार में, तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे आना है, राइट क्लिक करके, और आप कोई भी कमांड यहाँ पर एक्चुअली इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कुछ भी आपको अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। अनडू, रीडू, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई है। और आप वही कमांड्स याद रखना, Ctrl+Z, Ctrl+C जो आप इस्तेमाल करते हो MS वर्ड, ये सब में, वो यहाँ भी काम करेगा। अगर आपको किसी लाइन को कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए मैं ये लाइन बनाता हूँ, एक लाइन या कोई भी फिगर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बनाया है कुछ, इसको मैं Ctrl+A किया और फिर Ctrl+C किया, कॉपी। अब देखना मैं Ctrl+V कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह का आ गया। आप जहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो, मैंने यहाँ रख दिया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने Ctrl+C कॉपी करके बनाया। अब Ctrl+A करिए और डिलीट मारिए, तो सब डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जो बेसिक चीज़ें मैं इंटरफेस बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ इनिशियल सेटिंग्स बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपकी ड्राइंग की यूनिट्स कितनी है, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूनिट पे हम आते हैं। यूनिट पे आप देखिए, यूनिट आप कमांड टाइप पे करिए, देखिए
एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको टाइप का कमांड दिख रहा होगा, कमांड बार, तो ये कमांड बार को आप कहीं भी ले जा सकते हो, वैसे तो अभी वहीं रहने दीजिए। यहाँ पर आप यूनिट्स अगर लिखते हो ना या कहीं भी बाहर, तो यूनिट्स लिखने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ये खुलेगा, ड्राइंग यूनिट्स, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 200% कर लिया है और मैं इसको ले आया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले लेंथ में टाइप कर आपने डेसिमल लिया है। अगर आप आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चरल ले सकते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग वाला लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वैसे मैं डेसिमल प्रेफर है। और इसके बाद आप मैंने प्रिसीजन 0.0000, क्योंकि हम 00 तक तो कम से कम रखते ही है, तो 00 भी रख सकते हैं और डबल, मतलब कि हमारा एक्यूरेट ड्राइंग बने। इसके बाद मैंने इंसर्शन स्केल मिलीमीटर लिया है। मिलीमीटर सबसे अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मिलीमीटर्स में ही ज़्यादा करके हम मैकेनिकल की ड्राइंग्स बनती है। फीट और इंच में किसकी बनती है फ्रेंड्स? आर्किटेक्चर की। डेसिमल डिग्री एंगल लिया है मैंने कि डेसिमल डिग्री रहेगा, रेडियन नहीं रहेगा। और प्रिसीजन 0 लिया है, इसको भी बढ़ा सकते हो आप प्रिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपका सिलेक्ट है। इसके बाद ओके मारिए जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनली रखना, याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो आई होप आपके यूनिट सेट हो गए हैं। यूनिट्स कितना बेसिक था फ्रेंड्स, कैसे मैंने किया वापस बताता हूँ। पहले मैंने यूनिट टाइप किया और यूनिट्स टाइप करने के बाद जैसे ही फ्रेंड्स मैंने यूनिट्स टाइप किया, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर लेंथ का आ गया। देखिए टाइप बताने के लिए डेसिमल, प्रिसीजन, इंसर्शन स्केल और यहाँ पर लाइटिंग इंटरनेशनल मैंने लिया है और एंगल को। ये सारी चीज़ों को आप सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये पेज आपको पता है कितना बड़ा है? मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना, ये लाइन है और लाइन को मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 6070 और इससे भी कहीं बड़ा होता है इसकी लाइन, मतलब आप समझ सकते हो इसकी जो चौड़ाई है 6070 है और उससे भी बड़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा हो जाएगा। और अगर जूम इन करता हूँ तो फ्रेंड्स उतना छोटा होता रहेगा। तो अब खुद सोचिए, हमारी ड्राइंग तो 50 100 की कुछ ऐसे लाइंस होंगी, ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, फिगर, तो क्या इतना बड़ा पेज पे काम कर पाओगे फ्रेंड्स? अगर मैं मतलब 10 की लाइन बनाऊंगा, जैसे मैंने LINE ले रहा हूँ और लाइन लिया, आप भी फ्रेंड्स सीख जाएंगे। इनिशियल किया मैंने और मैं यहाँ पर सिर्फ 10 टाइप करता हूँ, बस फ्रेंड्स मैंने छोड़ दिया। देखिए कितना छोटा मैंने इस हो गया है 10 की लाइन। आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं मेजर पे जाता हूँ, इसको मेजर करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स ये 10 बता रहा है, इतना छोटा है। और मैंने जूम इन किया तब ना, तो सोचिए अगर ऐसे देखते तो कितना छोटा दिख रहा है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसके लिए हम लोग अपना लिमिट सेट करेंगे कि हाँ भाई हम इतने ही काम करना चाहते हैं, मतलब इतने वर्क स्पेस पे ही काम करना चाहते हैं। तो लिमिट्स के लिए आप पहले LI चूज करिए, लिमिट्स करिए। याद रखना लिमिट्स में पहले जो हमारा लोअर लेफ्ट होता है ना, वो 0,0 होता है। लोअर लेफ्ट में आप 0,0 डालिए और 0,0 डालने के बाद ये एक्चुअली ओरिजिन ही रहता है। इसके बाद अपर राइट कॉर्नर, मतलब हम डिब्बे की तरह चूज करते हैं ना, तो हमने कौन कौन सा अपर राइट कॉर्नर में, मान लीजिए मैंने 100 ले लिया। मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 100,100 आप टैब भी प्रेस कर सकते हो कॉमा के बदला, क्योंकि इससे क्या होता है आप शिफ्ट हो जाते हो दूसरे डिब्बे में। और फिर फ्रेंड्स एंटर मारिए। अब आप देखेंगे कुछ तो चेंज हुआ नहीं है। अब अगर चेंज देखना है, आपका सिलेक्टेड एरिया देखना है, तो Z एंटर मारिए, जूम एंटर, A एंटर, A का मतलब ऑल एंटर। अब आप देख सकते हो मैं लाइन से इसकी चौड़ाई मापता हूँ। मैं आपको अभी ये बस दिखा रहा हूँ, इसके बाद बताता हूँ कैसे। देखिए फ्रेंड्स ये 236 हुआ है, क्योंकि हमने अभी देखिएगा असली चीज़, इसकी जो हाइट है, हाइट देखिए अराउंड 100 तक है। 100 आप मान सकते हो, 96 98, मतलब 100 तक के पास आसपास है। तो आप देख सकते हो मतलब 100 के पास है, क्योंकि 100 ही है, बस ये कुछ चीज़ें कवर कर ले रहा है ना। तो 100 तक आपका मतलब ये शीट हो चुका है। अब आप बोलेंगे यार ये अपर लेफ्ट कॉर्नर क्या था, मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। हाँ फ्रेंड्स, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर देखिए, आप मान लीजिए ये डिब्बा है, ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो रेक्टेंगल में जो ये वाला साइड है ना, जहां पर मैंने अपना क्रॉस हेयर लाया हूँ पिक बॉक्स को, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये है अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट 0,0 मैंने ओरिजिन को लिया था, अपर राइट कॉर्नर मैंने किसे लिया था, मैंने 100,100। तो सोचिए यहाँ पर ये 100,100 पॉइंट, जहाँ पर ऊंचाई तो 100 हो जाएगी और ये भी 100 हो जाना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स असली चीज़, आपको आई होप समझ आ गया होगा।
कि इस तरह से काम करता है लिमिट्स। तो लिमिट्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वापस लिमिट करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे कर सकते हो, इसके बाद 0,0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर और फिर 100,100। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको जट एंटर मारना जरूरी है। जूम एंटर, ए एंटर, जैसे ही मारा वैसे ही मेरा ठीक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ था बीच में, यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने 0,0 इसे चुना है ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम फ्रेंड्स आते हैं एक और चीज, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप व्यू और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी हम 2D में खेल रहे हैं ना, तो इसको आपको छूने की जरूरत नहीं। 2D वायर फ्रेम चूज रखी है और यहाँ पर टॉप व्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एक और चीज पे, यहाँ पर आपको टॉप के बदला और भी कई सारे व्यूज मिल जाएंगे, मतलब बॉटम लेफ्ट। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है तो आपको याद होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं कुछ मॉड्स, मतलब मैंने 3 इनिशियल सेटिंग बताई। एक पहले मैंने बताया कि आपको किस तरह यूनिट सेट करना है, दूसरा लिमिट, तीसरा इनिशियल। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डायनेमिक इनपुट, जैसे मैं कहीं भी कर्सर ले जा रहा हूँ, मैंने डायनेमिक इनपुट बंद किया है अभी, तो देखिए मुझे डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कमांड में लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं डायनेमिक इनपुट को खोल देता हूँ, चालू कर देता हूँ, डायनेमिक इनपुट याद रखना चालू किया हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, मेरा जहां पर मेरा पॉइंटर है वहीं पर मुझे अपना कमांड दिख रहा है। इसीलिए डायनेमिक इनपुट एक इंपॉर्टेंट कमांड है। प्लीज यहाँ पर जो ये दिख रहा है प्लस और ये साइन, ये है ड्राइंग का, क्या कहते हैं इसे, डायनेमिक इनपुट। इसके बाद ये ऑर्थो मोड है, जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कर्सर को परपेंडिकुलर लाइन से ही आप बना पाओगे। ये क्या है फ्रेंड्स, पॉलर ट्रैकिंग, जिससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद आइसोमेट्रिक, ये सब पे ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 3 है, एक है डायनेमिक इनपुट, एक है ऑर्थो मोड और एक है स्नैप सेटिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। मैंने आपको 3 चीज दिखाया, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब आप बोलेंगे क्यों ये 3 इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग क्या होता है, ये स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स, इससे क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई भी ड्राइंग बना रहा हूं, अब मान लीजिए मुझे इसको वो सीधा बनाना है, स्ट्रेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो मोड चूज करता हूँ। F8 आप प्रेस कर सकते हो, अगर लैपटॉप पे तो फंक्शन विद F8। तो देखिए फ्रेंड्स ये अब मेरा सीधा जा रहा है, मैं और फिर बाद में देखिए सीधा सीधा ही जा रहा है। अगर मैं इसे कर रहा हूँ तो वर्टिकल सीधा जा रहा है या हॉरिजॉन्टल सीधा जा रहा है। और पहले क्या था, अगर मैं F8 चालू नहीं किया था, मतलब ये ऑर्थो मोड चालू नहीं किया था, तो ये तो देखिए अब तिरछा में जा रहा है, तिरछा बना पा रहा हूं मैं इससे लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सीधा ड्राइंग बनाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा ऑर्थो मोड, आपके लिए बेस्ट है। और फिर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए स्नैप सेटिंग मैंने क्यों की थी, अब देखिए मुझे यहाँ पर ये मुझे डिब्बा नहीं पता, मान लीजिए मुझे सर्कल बनाना है, मैंने सर्कल पे क्लिक किया। अब मुझे इसका सेंटर है ये लाइन का एंड, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही जाता हूँ अपने आप ये चिपक जा रहा है। देखिए मैं थोड़ा पास ले गया, अपने आप चला गया कर्सर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्नैप सेटिंग ऑन किया है, जिसमें मैंने ये डिफाइन किया। देखिए मैं स्नैप सेटिंग पे राइट क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे आता हूँ। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे देखेंगे मैंने सारी चीजें ऑन किया है, एंड पॉइंट किसी लाइन का, मिड पॉइंट, सेंटर, जियोमेट्रिक। अगर मैं यहाँ पर कभी भी पास में जाऊंगा तो ये अपने आप कर्सर वहां चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सर्कल बनाना है तो मैंने सर्कल बनाया, ये क्या सर्कल बन गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह एग्जैक्ट ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग स्नैप्स, ये ड्राइंग मोड्स इस्तेमाल करते हैं। 3 ड्राइंग मोड इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड और एक स्नैप सेटिंग, याद रखना, वो भी 2D वाला, और 3D वाले में 3D वाला भी। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बेसिक थी, जो आपको आनी ही चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए अब मैंने आपको ये 3 चीज बताया, क्या बताया, यूनिट्स, लिमिट, कमांड और ये ऑर्थो मोड, और इसके बाद डायनेमिक इनपुट, इसके बाद स्नैप 2D रेफरेंसेस। तो ये कुछ चीजें थी, आपको आई होप समझ आ गया होगा। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर आपका ऑन नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में आके सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए, अपने आप सब कुछ ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में ड्रॉ से शुरू करूंगा, मॉडिफाई, एनोटेशन सबके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।